सोचा तो था, इधर उधर दिल होता तो था, शादी से पहले सोचा तो था, इधर उधर दिल होता तो था, कहीं छिन जाए ना आजादी, फिर खिले ना सपनों की बातें, कितने रिश्ते में बंध कर लेकिन जोड़ ले सब बंधन, कभी छूटे न पिया का आंगन, कभी छूटे न पिया का आंगन, वक्त चला कर देख ले पत्थर, तोड़ न पाएगा ये दर्पण, कभी छूटे न पिया का आंगन, कभी छूटे न पिया का आंगन। क्या नाम बताया था तुमने? जी मैंने अपना नाम बताया नहीं अब तक। मेरा मतलब है कि यार बताते तो क्या बताते? जी श्लोक। What? I can't hear you. श्लोक। श्लोक डबराल? जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? कितना बेगैरत इंसान है ये। अरे इतना सब कुछ होने के बाद भी बेशर्मों की तरह तुम मेरे घर में खड़े हो। जी मैं मानता हूं मैंने आपका दिल दुखाया है, अब जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। कह सकते हो? मुझे अगर मेरी बेटी का ख्याल नहीं होता मैं गोली मार देता तुम्हें। सर आपका नाराज होना जायज है। ये जायज और नाजायज सब अपने पास रहने दो, अकेला छोड़ दो मुझे। आउट! आई सेड आउट! हेलो श्लोक, इतना बेगैरत और इतना बेशरम बेहुदा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। श्लोक, स्वाति मैं आपको फोन करता हूँ। ये कैसी आवाजें आ रही है? जी नहीं कुछ नहीं, आप फोन रखिए मैं आपको फोन करता हूँ। तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, तुम मेरे घर में खड़े हो, वरना इस थोबड़े का हुलिया बिगाड़ के रख देता। विक्टर, जाए। आप अंदर जाइए। और ये इडियट? मैंने कहा ना आप अंदर जाइए, मैं बात करूंगी उससे। बैठो। चलो, चाय कॉफी। मैं तेरी स्टेज जा चुका हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलके आ रहा हूँ मैं। अब कौन करेगा इससे शादी? है जवाब तेरे पास? मैं पहले से जानती थी तुम्हारे जैसा इंसान किसी को धोखा कैसे दे सकता है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं टीना को समझाने की कोशिश करूंगी। श्लोक, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा ना मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आपको मालूम चल गया मैं कहाँ गया था? क्या मतलब? आपको मालूम पड़ गया आपने मोहब्बत तोड़ दिया ना? श्लोक, तुम क्रिस्टीना के घर गए थे? आपको नहीं पता? नहीं। तो फिर व्रत कैसे तोड़ा आपने? उसे छोड़ो, ये बताओ क्रिस्टीना के घर क्या हुआ? पहले आप बताइए, कुछ जरूरी बात कह रही थी आप। श्लोक, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ ना क्रिस्टीना ने क्या कहा? मैं क्रिस्टी की माँ से मिला,
उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो उसे सब समझा देगी। अब आप बताइए। श्लोक, रिंकी किसी से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। देखो नहीं, please। देखो सुनो तो, ये बात बहुत बहुत नाजुक है। अगर इसे समझदारी से ना सुलझाया जाए तो बात बिगड़ सकती है। अभी तक अक्षरा का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है और फिर रिंकी ने। श्लोक, इसमें रिंकी का कोई दोष नहीं है। दोस्त तो मेरा है ना। श्लोक, उम्र ही ऐसी है उसकी। उसकी उम्र ही क्या है? हर बड़े भाई को उसकी बहन हमेशा छोटी लगती है। मैं क्या करूं उसमें, बताओ। पापा से बात करनी होगी। प्लीज नहीं, सच पे पति पैक मैं ही बनता हूं, मैं नहीं कर रहा बात। अरे तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? वो खुद करें, मैं नहीं कहा था अफेयर करने के लिए। एक मिनट। हाँ, क्या हुआ? वो मैं लेटर ढूंढ रही हूँ। कौन सा लेटर? वही जो तुमने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से भेजा था रिंकी को रक्षाबंधन पर। उसमें ये लिखा था कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा, अच्छे बुरे समय में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। या फिर ये लिखा था कि मैं तब तक तुम्हारा बड़ा भाई हूँ जब तक तुम कोई परेशानी ना खड़ी कर दो, या सब कुछ अच्छा हो। और जैसे कोई परेशानी हो, मैं तुम्हारा भाई नहीं रहा, मैं हमारा तुम्हारा रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। शायद ये लिखा था। श्लोक, रिंकी को अब तुम्हारी जरूरत है। यही तो समय होता है रिश्तों को परखने का, है ना? सॉरी, परेशान था मैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए कि हमारे घर में अब नया सदस्य आने वाला है। नया सदस्य आने वाला है? मम्मा इधर सुनो। छोड़, मैं गिर जाऊंगी, छोड़ ना। मम्मा, मैं एक ऐसी खबर बताने वाली हूँ, तुम खुशी से झूम जाओगी। ऐसी क्या खबर है? मैं तो नहीं बताने वाली। तो कैसे बताएगी? पहले इनाम देने का वादा करो, फिर बताती। अच्छा, तो फिर मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? जैसी खबर ऐसा ही ना। फिर तो मुझे ये शर्त लगानी ही चाहिए। अरे बता भी दे। तुम दादी बनने वाली हो। क्या? हाँ माँ, श्लोक भैया के यहाँ बेबी आने वाला है। अरे मैं तुम्हें हॉल में ढूंढ रही थी और तुम यहाँ बैठी हुई हो। क्या बात है दीदी, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रही हो। अरे खुशी की बात तो है ही। तुम्हें मेरे चेहरे से पता चल गया कि मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, खुशी और गम छुपाए नहीं छिपते। अच्छा, तो अब तुम्हें पता तो चल गया कि मैं बहुत खुश हूँ। अब बताओ, ये किस बात की खुशी है? अरे किसी के मन की मैं कैसे जानूं? ये तो कोई महात्मा लोग होते हैं, वही जान सकते हैं। अरे थोड़ी कोशिश तो करो। अच्छा, मैं एक हिंट दे देती हूँ। ये बात है ना, बहुत करीब से जुड़ी हुई है तुमसे। बताओ। मेरे करीब से जुड़ी ऐसी कौन सी बात हो सकती है? मैं कुछ समझी नहीं। चलो एक दूसरी हिंट दे देती हूँ। ये श्लोक और स्वाति से जुड़ी हुई है। अब बोलो। जहाँ तक श्लोक का सवाल है, तब तो खुशी हो सकती है, लेकिन स्वाति, वो मनुष्य किसी को क्या खुशी दे सकती है? अरे मुझे पता था तुम नहीं समझ पाओगी। चलो अब मैं ही बता देती हूँ। तुम दादी बनने वाली हो। हाँ, और जब से मुझे इस बात का पता चला ना, मैंने तो तब से तैयारी शुरू कर दी है। मैं इतनी खुश हूँ। किसकी? मातम की? जब से वो छोटे खानदान की लड़की हमारे घर पर आई है, मेरा तो जीना ही हराम हो गया है।
मुझे तो समझ में नहीं आता। और दीदी आप कह रही है एक खुशी की बात है। अरे खुशी की बात तो है ही ना, अपने घर एक नया सदस्य आने वाला है और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन माँ शैतान। देखो अब स्वाति के सामने ऐसी बात मत करना, कहते हैं कि आने वाले बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं तो गुस्सा थूक दूं, लेकिन वो स्वाति जहर थूकती रहे। देखो अब छोड़ो, ये बताओ बच्चे का नाम क्या रखेंगे? आप ही रख लो, मुझसे क्या पूछ रहे? ठीक है चलो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है दिया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्रिस्टी मन ही मन कितनी दुखी होगी। विक्टर, तुम अभी भी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जब तक सच्चाई को पूरी तरह जान ना लो, तब तक कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम श्लोक को इतना डिफेंड क्यों कर रही हो। तुम्हारी बातों से समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम श्लोक की माँ हो कि क्रिस्टी की। क्योंकि मैं सच्चाई जानती हूँ, जो कि तुम सुनने को भी तैयार नहीं। एग्नेस, मैटर इज स्ट्रेट। श्लोक ने क्रिस्टी को धोखा दिया है, फिनिश। और किसी बात की गुंजाइश बचती है? नाउ लिसन टू मी। श्लोक एक अच्छा लड़का है, वो टीना को किसी भी तरह से दुखी नहीं करना चाहता। इनफैक्ट वो तो उसे अभी भी प्यार करता है। तुम ये बात किस गारंटी के साथ कह सकती हो, जबकि सब कुछ तुम्हें पता है? क्योंकि विक्टर, मैं जानती हूँ कि सच्चाई क्या है। श्लोक अभी भी टीना से शादी करने को तैयार है। गुड, वेरी गुड। तो क्या तुम मुझे बताओगी कि श्लोक हमारी क्रिस्टी से कब शादी करना है? वो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसे मना किया है। मना कर दिया? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक घर बसने के लिए किसी दूसरे का घर टूटे। माना मैं क्रिस्टी की माँ हूं, पर एक औरत भी तो हूं, और एक औरत होने के नाते मैं किसी दूसरी औरत की गृहस्थी, उसका घर बर्बाद नहीं कर सकती। I think you are right. और हाँ विक्टर, हमें टीना को भी समझाना होगा कि वो अपने गुजरे हुए कल को भूलकर आने वाले कल के बारे में सोचे। एग्नेस, पर मैं ये सोचता हूं कि क्रिस्टी का क्या होगा। अच्छा हाँ, और वो तुम्हारे वो कॉटन डेमेलो का क्या हुआ? हाँ, यस, बात हो गई है मेरी उससे। वो कभी भी आ जाएगा। उसका ट्रिप तो प्लान्ड है ना। चलो, होप फॉर द बेस्ट। हाँ विक्टर, मुझे पूरा बिलीव है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। हाँ श्लोक, तो भाई काफी बिजी लग रहा हो। हाँ यार, कंपनी की बैलेंस शीट देख रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, व्हाट्सअप? Guess what? क्या कोई नया असाइनमेंट? No. फिर पहले तू प्रॉमिस कर कि तू मुझे एक अच्छी सी कॉफी पिलाएगा। प्रॉमिस के अभी मंगवाता हूँ, रुक जा। 2 स्ट्रॉन्ग कॉफी, फास्ट। क्या बात है, वेरी फास्ट। हाँ, न्यूज़ बता। ये देख,
ग्रेट। पर ये प्रपोजल तुझे कहां से मिला? मिला नहीं, बनाया। याद कर, तू मुझसे पूछा करता था ना कि मैं किस काम में बिजी हूँ। मैं इसी काम में बिजी था। थैंक यू। अगर तू इस प्रपोजल को गौर से देख तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारे कंपनी को इससे कितना प्रॉफिट है। इनफैक्ट फायदा ही फायदा। तुम ठीक कह रहे हो। तो तुमने इसे किस कंट्री में प्लान किया है? जर्मनी, क्योंकि जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहां सबसे ज्यादा टैक्स रिबेट और सब्सिडीज है। वेरी इंटेलिजेंट। तो शायद मैं भी नहीं सोच पाता। और फिर वहां के लिए हमें फॉरेन ग्रांट भी मिल जाएगा। सो यू नो ब्रदर, द प्रॉफिट गेट्स डबल्ड। यू आर राइट। आई एम प्राउड ऑफ यू। आखिर ये आइडिया तुम्हारा ही था। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें डील ऐसी जगह करनी है जहां सिक्योरिटी हो। फिर क्या था? मेरा दिमाग और मेहनत। ग्रेट। लेकिन इसका मतलब ये कि अगर हम ये करते हैं तो We will be number one in the textile industry. ऑल द बेस्ट buddy. श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंचन। दादी माँ, क्या पढ़ रही हैं आप? बस वो राम स्तुति। दादी माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, बोल बेटा। रिंकी और पोंटी के बारे में। रिंकी और पोंटी? दादी माँ, आप तो जानती ही हैं कि रिंकी पोंटी से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। हाँ बेटा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी इस शादी को लेकर क्या राय है? मतलब रिंकी को पोंटी से शादी कर लेनी चाहिए? बेटा, हमारा वक्त तो कुछ और था। तब हमसे पूछा नहीं जाता था, बस शादी हो जाती थी। अब जमाना बदल गया, लोग बदल गए। अब सब अपनी मर्जी से करते हैं शादी ब्याह। तो फिर पूछने की क्या जरूरत? हम तो बस आशीर्वाद दे सकते हैं, और मेरा आशीर्वाद तो हमेशा अपने बच्चों के साथ है। दादी माँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें पोंटी के बारे में अच्छी तरह से सब कुछ जान लेना चाहिए। स्वाति बेटा, अब रिंकी इतनी छोटी नहीं रही, उसे अच्छे बुरे की पहचान है। दादी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये सवाल हमारे रिंकी का है, उसकी जिंदगी का है, उसके आने वाले कल का है। और मैं चाहती हूँ कि रिंकी के दामन में हमेशा सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ लहराए। बेटा, तुझे कितना ख्याल है हमारा इस घर का, और मैं भी तुझे ठीक से नहीं समझ पाई। नहीं दादी माँ, आपने तो मुझे इतना प्यार दिया है कि अब मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होती। सच महान है तू। इस घर के लिए तूने कितना कुछ सहा, सबने तुझे कितना बुरा भला कहा, पर तूने कभी कुछ नहीं कहा। सारी जलालतें सहन करती रही और चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दी। कितनी शिद्दत से तूने सबको प्यार दिया। सॉरी बेटा। नहीं नहीं दादी माँ, आप सॉरी मत कहिए। जो कुछ भी हुआ ये किसी ने जानबूझ के तो नहीं किया। शायद हालात और वक्त ही कुछ ऐसा था। मैं इसमें किसी का कसूर नहीं मानती। मुझे मालूम था बेटा, तू ऐसा ही कहेगी। अब मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। तू इस घर का सूरज है, चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना हो जाए,
तेरी रोशनी कम नहीं होगी। मैं उदय से तेरे बारे में बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा।